कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण का भक्त बड़ा चतुर होता है। गुरु ने बोला तो कृष्ण का नाम पकड़ लिया, सब शास्त्र वेद का निचोड़ है, निचोड़ मतलब रस है। हम सोए हुए थे तो हनुमान जी ने मुझसे कहा, मतलब मैं जाग रहा था, थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं सबको देख रहा था, बातें भी कर रहा था, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। हनुमान जी ने कहा देखो इस ओरिजिनलिटी आप जो रियल जो है वो आप बयान नहीं करके कि किस 30 साल से यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। महाराज ने तो सिर्फ ऊपर पर अंदर आओगे ना तब और पता चलेगा। अंदर मक्खन अंदर जो छुपा है वो अंदर छुपा है, रोज करना पड़ेगा। जैसा संसार में हम होते हैं, पैदा होते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, आ ई ऊ सीखते हैं, पैदा होते ही नहीं पढ़ने लगते, तो क्यों? संसार के लिए तो तुम सीख रहे, और भगवान के लिए कहते कहाँ है भगवान तुम्हारे? देखे, हाँ देखे, ये मंदिर में साक्षात तो वैसे तो भगवान ही एक पुरुष है, शास्त्र में बोला गया भगवान ही एक पुरुष हो, और सब नदियों में मोह होता ही है। चाहे उनके हम एक पुत्र नहीं है, उन्हें 4-5 भाई, हम 4 भाई, लेकिन फिर भी उनको लगता सबकी, उनको घर के क्या होता है गाँव, मेरे को जो रस यहाँ का लगा, फिर मुझे कहीं अच्छा ही नहीं लगा। बार बार गए भी घर कहीं इधर उधर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास से फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज भक्त में। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि हम और आप सभी भक्त लोग घर बैठे जो भी श्रीधाम बरसाना में भक्त लोग राधा रानी कृपा से जो भी भक्त लोग श्रीधाम बरसाना में रह रहे हैं और वो यहाँ पर रहकर क्या अनुभव करते हैं, कैसे कृपा होती है किशोरी जी की, कितने साल से रह रहे हैं और मतलब कब से वो यहाँ ब्रज में उनका आना हुआ, तो ये सब हम जानते आ रहे हैं और उनके भक्तों का दर्शन और उनके अनुभव का आनंद लेते आ रहे हैं। तो केवल इस्कॉन से ही है, लेकिन जो इनका भाव है ना वो सखी भाव है, सखी भाव में रहते हैं, बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर, जहाँ मतलब भगवान का नाम सुनते हैं ना अपने आप ये मतलब नृत्य करने लग जाते हैं, इतना सुंदर भाव आता है किशोरी जी। और ये भाव तभी आता है जब किशोरी जी की कृपा होती है, बिना उनकी कृपा के ये भाव आ ही नहीं सकता। तो आइए आज ऐसे भक्तों के हम दर्शन करते हैं और जानते हैं उनके मुखारबिंद से कैसे ब्रज में आना हुआ और कैसे कृपा हुई हमारी लाडली जी की। प्रभु जी सर्वप्रथम हमारे जो भी भक्त लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत। राधे राधे आप के सब भक्तों के लिए मेरी तरफ से भी प्रणाम। राधे राधे जी। महाराज जी आप सर्वप्रथम अपना हमारे भक्तों को नाम बताएं। मेरा नाम राधा चरण दास प्रभु जी, मेरा नाम राधा चरण दास है। अच्छा, तो महाराज ये किसने आपको नाम दिया था? ये मेरे दीक्षा के बाद अपने वैष्णव जो चारों संप्रदाय वैष्णव की उनमें ही जो वैसे नाम मेरा दूसरा है भौतिक जो कागजों में, लेकिन दीक्षा के बाद जो नाम मिलते उसको बोलते हैं दिव्य नाम। जो हमारा धाम में इधर नाम मिला वो वहाँ रहेगा नाम। गोलोक में ये गुप्त बातें हैं तो भक्ति ही समझ सकते, दूसरे नहीं समझ पाएंगे। तो ये गुरु कृपा से, संतों की कृपा से मिला हुआ नाम है, तो यही हमारा रियल नाम माना जाएगा भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में महाराज जी ये आपके अंदर कैसे आया कि मैं ठाकुर जी का सखी में बन जाऊं? मेरे पिताजी भक्त थे और उनके जो संस्कार हमारे माता पिता के मिले गुरु भक्तों के, हमारे पिताजी सदा भक्ति में रहते थे, तो उनने यही संस्कार दिए कि संसार में कुछ नहीं, भजन ही सार है। फिर धीरे धीरे हम जब छोटे थे 8-10 साल से अपनी गायों को देखना, माना गाय ही रखते हैं, और इसके बाद हमें ये जो है ना भक्ति में मेरे सामने घर के मंदिर है सीताराम जी दरबार, गांव में कहीं भी राम दरबार होते हैं पुराने मंदिर, तो हम ये ऑटोमेटिक पिछले जन्म का हम तो ये मानते साधु संतों की कृपा आशीर्वाद और हमारे जो कुल देवता हैं देवी हैं जो हैं बड़े बूढ़े उनकी सबकी कृपा के जो हमें ये भक्ति प्राप्त हुई। पहले हम नहीं ये सब जानते थे, ये सुना था भगवान का, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तब मुझे मालूम चला रियल के मैं
कौन हूँ, ब्रह्म जिसको बोलते ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये संसार क्या है, भगवान, माया और संसार क्या चीज़ है, उसके बारे में जिज्ञासा हुई। और जब हम गुरुजी महाराज से मिले और तब मुझे ये पता चला कि रियल में हम रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं आए, तो अनंत जन्मों से हर योनि में हम हर लोक में गए, हर योनि में गए, और कभी ना शांति थी, ना है और ना आगे होगी। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस संसार में कुछ नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति के ही लिए ये शरीर मिला है, इसलिए तब ये मुझे मालूम चला। तब बस फिर मुझे ये गुप्त बात है, ये सब नहीं अभी समझ पाएंगे। मुझे घर पे ही जब हम सोए हुए थे तो हनुमान जी ने मुझसे कहा, मतलब मैं जाग रहा था, थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं सबको देख रहा था, बातें भी कर रहा था, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। हनुमान जी ने कहा, देखो ये संसार ऐसा है, तुम्हें कुछ होता कोई यहाँ किसी का है नहीं, भगवान का ही सार है, तुम यहाँ से निकल जाओ, भजन करो। तब फिर हमें ये जब अनुभव हुआ कि सच में फिर ये उनकी ऐसी कृपा हनुमान जी की हुई, फिर हम घर से निकल आए छोटे से, तो घूमते रहे दुनिया में। कितने साल, कितनी एज रही होगी आपकी जब मैं 8-10 साल का होगा। 10 साल की उम्र में ब्रज में आ गए थे? हाँ, मतलब किसी के थ्रू आए, पहले हम इलाहाबाद आए, ऐसे धीरे धीरे, पहले तो हम घर से निकले नहीं थे, बड़ी कहानी है, फिर धीरे धीरे, लेकिन जब ब्रज में आए सबसे पहले घूमने के उद्देश्य से, जैसे भी, तो मेरे को जो रस यहाँ का लगा, फिर मुझे कहीं अच्छा ही नहीं लगा। बार बार गए भी घर कहीं इधर उधर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर ये जब पता चल गया कि भक्ति ही सार है और सब बेकार है, भक्ति के लिए ही ये शरीर मिला, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हमने एक ही निर्णय गुरु से, भगवान से प्रार्थना की कि अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसी दिन से फिर हम उस एक तरफ हमारा घर परिवार संसार और एक हम, तो हमको सब छूट गया ऑटोमेटिक, भगवान ने ऐसी कृपा की। तो महाराज जी आपको घर वालों ने मना नहीं किया, मम्मी पापा ने नहीं बोला? ना, मेरे पिताजी का पूरा सपोर्ट था, वो कहते थे भजन ही सार है, लेकिन मैया को ममता होता है, ममता होता। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची, बोला है स्त्रियों में मोह होता ही है, चाहे उनके हम एक पुत्र नहीं है, उन्हें 4-5 भाई, हम 4 भाई, लेकिन फिर भी उनको लगता सबकी, उनको घर के क्या होता है, गाँव में ऐसा बनते हैं, बाबा जी बनना गलत है, घर शादी करो, बच्चे करो, खाओ और उन्हीं की तरफ मर जाओ, बस यही है गांव में। तो उनने तो विरोध किया, बहुत विरोध किया, मेरी माँ ने बोला घर नहीं आना और यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर मेरा घर आना जाना ही बंद हो गया। और भगवान से मैंने एक ही प्रार्थना की कि भगवान अपने ब्रज से बाहर नहीं निकालना, और मुझे जो देना हो दंड मेरे कर्मों का देना, ना मुझे घर जाना पड़े, ना घर की याद आए। तो राधा रानी इतनी सरल स्वभाव, उनका तो सरल स्वभाव हम कह नहीं सकते, ब्रह्मा जी भी इस बात को नहीं बता सकते कि वो कितनी सरल हैं, सीधी हैं। उनने ऐसे ही मेरे साथ किया कि ना मेरा मन हुआ और ना मैं अभी तक गया। जी, अभी तक घर पे नहीं गए, पहले गए, लेकिन जब से ये हुआ फिर नहीं हम गए घर कोई पे। भी चीज महाराज जी, मोह भी तो धीरे धीरे छूटता है ना। हाँ, एकदम से तो हाँ, लेकिन ये भी एक तरह का देखा जाए राधा रानी की ही कृपा, गुरु की, कि हमारा विरोध किया तो हमारा उनसे मोह, यदि वो चाहती थोड़ा सा प्रेम करती तो हमारा हो सकता, नहीं तो जो कहते ना भगवान करते वो अच्छे ही के लिए करते। तो अब पहले मुझे बुरा लगता था, अब मैं सोचता वो बहुत ही अच्छा हुआ, वो मेरे दुश्मन नहीं है। पहले मेरे को द्वेष था हृदय में कि घर वाले मेरी मदद नहीं कर, मैं तो भक्ति में आया। हाँ, बहुत परेशानी भी आती है जब घर नहीं, खाने का नहीं, रहने का। मैं रोडों पे भी सोता था, मांगता था, खाता था, रहा किसी प्रकार, लेकिन रहा यहीं पे। ब्रज में खाने की दिक्कत हुई कभी आए था? कोई चीज की, यहाँ तो ब्रज में सारा ब्रह्मांड आ जाए, यदि शास्त्रों में लिखा कि पूरे ब्रह्मांड को भगवान खिलाते, भगवान का ही सब कोई, भगवान की जाति के, भगवान के घर के, भगवान के, तो पूरा ब्रह्मांड यहाँ जाए तो। लेकिन उसमें एक ये रहस्य, जो प्रेम करेगा भगवान को वो यहाँ रहेगा ना, उसका मन ही नहीं यहाँ रहने को हो। हाँ, तो यहाँ ब्रज में तो जैसा प्रेम कहीं ब्रह्मांड में, दूसरे लोगों में तो हम गए नहीं है, यहाँ का हम कह रहे सुना है शास्त्रों में, यहाँ जैसा प्रेम नहीं, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। मेरी कमी है कि मेरे अंदर वो श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, साधु के प्रति, धाम नाम रूप के प्रति, तो वो अपराध कर रहा है, तो किसी प्रकार की मुझे प्रॉब्लम आए। लेकिन वहाँ से भगवान की तरफ से और ब्रजवासियों की तरफ से कोई कमी नहीं है। वो तो हाथ पसार के खड़े हैं कि आओ सब भजन करो और यहीं रहो। तो ब्रज में कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कल्प तरु है, जो चाहोगे वो यहाँ मिलेगा। लेकिन कमी मेरी होती है। हमारी कितना % भगवान में प्रेम है, संसार
संसार में कितना, उस हिसाब से फिर हमारे साथ घटना घटती हैं। इसलिए मैं तो सब जीव से यही कहेंगे, जब तक भगवान का नाम का आश्रय नहीं लेंगे, प्रेमा भक्ति में नहीं आएंगे, जीव को ये पता नहीं चलता गुरु के थ्रू कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, संबंध ज्ञान नहीं होता, तब तक जीव भटक रहा है। अनंत जन्मों से बोला गया, हमने कथा में सुना कि हम ब्रह्मा जी भी बने हैं, हर जीव ब्रह्मा जी तक बना है, ब्रह्मा जी तक गया, ब्रह्मलोक तक गया। हर लोक जाओ, हर योनि में कहीं ना सुख है ना शांति है, पुण्यति जन्म पुण्यति मन, दुख ही दुख है। भगवान के श्री चरणों की भक्ति करके उनके लोक में, उनके धाम में यदि हम पहुंच जाते, प्राप्ति करते, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ा धन है, यही जीवन का सार भी है, यही सार है। तो जब गुरु संतों की कृपा से मुझे ये पता चला तो बड़ा आनंद आया, और अब बिल्कुल आनंद आ रहा। अब महाराज जी बरसाना में कैसा लगता है आपको? बरसाना में तो ऐसे लगता है कि अभी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि कितना आनंद है। और बस भगवान से, राधा रानी से, गुरु से, संतों से, भक्तों से, आचार्यों से, हमारे कुलदेवी से, और सबसे मैं एक ही प्रार्थना करें, हमें भक्ति दें, और इतनी भक्ति दें कि भक्तों में मेरी रति मति भक्तों में और भगवान में लगी रहे। किसी प्रकार से नाम अपराध, रूप लीला और धाम किसी प्रकार का अपराध ना करें, और ऐसा पागल कर दें भगवान के मुझे कोई कुछ गाली भी दे तो भगवान का महामंत्र ही सुनाई, हरे कृष्ण। यदि कोई हमें गाली देता है तो मुझे हरे कृष्ण सुनाई दे और राधे राधे सुनाई दे, और कोई कुछ मारता पीता, कुछ किसी प्रकार की क्रिया हो, मुझे सब जगह भगवान और भक्ति ही दिखाई दे, और मैं ऐसा पागल हो जाए, मेरा खुद ही अच्छे बुरे का जो भान है, मुझे अभिमान, अहंकार, कई प्रकार की जो अवगुण है वो खत्म हो। और मैं तो सबसे ही प्रार्थना करूंगी कि मेरे लिए सब लोग प्रार्थना करें कि श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्ति में बिल्कुल पागल हो जाए। पागल का मतलब है उस रस में रंग जाए और डूब जाए, जैसा रसगुल्ला चाशनी में डूब जाता, इसी तरह हम उसमें डूब जाए। और कोई मुझे लगता है आप डूब चुके हैं बिल्कुल। नहीं, आप जिस तरह से सखी भाव नृत्य करते हैं ना, हाँ, बहुत तो देखो समाज है, संसार है, ये सब समझ नहीं पाते, तरह तरह की दुनिया है। तो मैं तो कहता कोई जो गलत भी बोलता, देखो आप भक्ति मार्ग में तो यहाँ ब्रिज में हमें बोलते कि हाँ तुम भगवान की सहचर, वैसे तो भगवान ही एक पुरुष है, शास्त्र में बोला गया भगवान ही एक पुरुष है, और सब ना उनकी दासी हैं, दासी हैं, सहचरी, मंजरी, सखी, गोपी। लेकिन ये आध्यात्मिक बात है, और भौतिक में तो समाज नहीं समझते, गलत बोलते हैं। लेकिन जो भी बोलते हैं अच्छा है, मैं तो बोलता जो भी बोल रहा अच्छा बोल रहा, बोलने दो। यदि हमें वो ऐसा बोल रहा तो हमें समझ में भी आ रहा है समाज कैसा है। तो इसलिए समाज से आशा न रख के भगवान पे ही प्रीति और उनसे आशा रखें, तभी हमारा कल्याण है। और यही हम सबसे प्रार्थना करते कि भगवान मुझे भक्ति प्राप्त करें और ज़्यादा, और हम किसी में द्वेष ना देखें, किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, और सबको प्रेम करें, और ऐसा सोचें सब राधा रानी के ही हैं, और सबको भगवान की चरणों की भक्ति प्राप्त हो। तो महाराज जी जैसे ब्रज में आपको मतलब इतने साल से रह रहे हैं, तो राधा रानी ने अभी तक कितने चमत्कार किए होंगे? और राधा रानी इतनी दयालु है कि जरूर चमत्कार करती है बिना हर क्षण यहाँ पे, हर क्षण यदि हमारा भाव है, दृष्टि है भगवान से पूछने बोलने की, और ऐसा इच्छा करते तो हर क्षण यहाँ भगवान हमें दिखा रहे जो इच्छा कर रहा है हर क्षण। संसार तो बोलते हैं चमत्कार को नवाजे, ये चमत्कार अलग है जो अनुभव कि हम भगवान से कहते हैं। कई आदमी कहते भगवान कहाँ है, यहाँ साक्षात श्री जी जो बैठी है मंदिर में जी, साक्षात प्रकट बैठी हुई गोलोक से, और ये गोलोक ही है। तो इसलिए यहाँ हर क्षण मेरे साथ भी भौतिक दृष्टि में कभी हमें लगा, भौतिक में देखो हम संसारी जीव हैं, हमारे भक्तों को भी अनुभव कराइए। हाँ, तो मैं जब वृंदावन रहता था तो मैं सोता, अरे भगवान मेरे को कहाँ मैं खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। जब शुरू में तो भगवान ने, हमने गुरु के मुख से सुना था कि ये सब मत सोचो, यदि भगवान में भरोसा है तो तुम उनके शरण में चले जाओ, धाम में। जब मैं आया तो ऑटोमेटिक मुझे खाने का, जो मैंने जन्म घर पे भी नहीं खाया वो भगवान का प्रसाद मिला। जो हमने घर पे भी कभी कपड़े नहीं, उनसे अच्छे अनंत गुना अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ अभी भी, और खाने का, रहने का, सारी भगवान कहते तो मेरा नाम लो, जबकि सिर पे उनका मैं नाम
जिसको बोलते नाम की आड़, मतलब भगवान का नाम लेके अपना जीविका चला रहे, इस टाइप का मेरा कोई भक्ति नहीं है। बस भगवान का नाम लेते हैं, उल्टा सीधा जो बनता, भक्ति तो अभी बिल्कुल भी नहीं। फिर भी भगवान इतना दे रहा है, हमें कोई चीज़ की कमी नहीं है। और कई ऐसी बातें हैं कि जो हम उनसे प्रश्न करते, भगवान से बोलते हैं। एक बार का यहीं का बताएं, हम एक दिन परेशान हो गए रूम के लिए, तो मैंने कहा राधा रानी से, मतलब ऐसे लड़ गए, लड़ना होता ना जैसा माँ से बहन जब से, प्रेम होता है तो हाँ, तो हमने कहा राधा रानी तो आप चाहें तो 1 सेकंड में हमें जगह मिले, घर मिले और सब हो, हम यहाँ किराए वहाँ, उसमें भी हमें प्रॉब्लम आ रही, मुझ पे कुछ नहीं होगा, मेरे पे कोई सेवा नहीं हो, तो तुम सेवा कराओगे तभी होगा, तुम चाहोगे तभी हम नाम ले पाएंगे। गुरु आचार्यों से सुना, तुम चाहोगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं, हम तो तुम्हें समर्पित हैं। तुरंत हमें ऐसे जा रहे, एक भक्त मिल गया, बोला तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं रहते, अपने आप ऑटोमेटिक ब्रजवासी मिला, बोला हमने आपका कहाँ है घर, बोला यहाँ है। तो ये भी अभी का, ये तो ज्यादा दिन नहीं, 5-6 महीने पहले की बात बता रहा है। उनने दे दिया मैं घर, लैट्रिन बाथरूम में लाइट है, पंखा, कोई किराया नहीं। तो मतलब सही का तो भाव ही अलग होता है। हाँ, इनकी दिव्य बातें हैं। तो भगवान के प्रति यदि सच्चे हमारी लगन और भावना है तो कोई यहाँ पे कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। सिर्फ गलती कहाँ है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर भाव नहीं है। उनकी परिक्रमा करो, उनके दर्शन करो, भक्तों में प्रेम रखो, धाम में नाम में, तो कोई यहाँ पे किसी बात की कमी नहीं। हर क्षण यहाँ चमत्कार हो रहा। और भगवान से यदि तुम प्रेम में कुछ भी बात पूछ रहे तो वो तुरंत तुम्हें बताएंगे, तुरंत अनुभव होगा, यहाँ तुरंत अनुभव हो रहा है। महाराज जी, हमारे जो भक्त लोग देखते हैं बाहर से, उनके अंदर ये भाव कैसे आएगा? ये तो नाम के बिना कुछ नहीं है, नाम को जरूर ही पकड़ना पड़ेगा। आज नहीं, शास्त्रों में लिखा, हमने सुना है तो है नहीं। हम कोई बोले शास्त्र पढ़ा तो कौन सा शास्त्र में लगा क्या, गुरु के वचन ही जो शास्त्र, जो वैष्णव जो बोलते हैं, वैष्णव कहाँ से बोलते, शास्त्र। गुरु के वचन क्या होते, शास्त्र, शास्त्र से ही वो बोलते। तो गुरु और शास्त्र एक ही है, तो उनके वचनों का अनुगत करेंगे, मतलब उनके कहे पे चलेंगे, तभी प्रेम प्राप्त हो सकता है भक्तों से। और यहाँ आके धाम का, नाम का, रूप का, लीला का किसी प्रकार अपराध नहीं करना। ना ब्रजवासी का, ब्रजवासी दिव्य हैं, पवित्र हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो हमारी ही गलती है, उनकी गलती नहीं है। हमें संभल के चलना होगा, तभी हमें भगवान के नाम में रुचि होगी। और हरि नाम तो पकड़ना, जो संसार आज अनंत प्रकार की संप्रदाय बनी है, पहले कहते हम शिव हैं, फिर कहते शिव हम ही शिव हैं, हम ही नारायण, ये सब झूठ है। मैंने ये अनुभव किया, हम कभी ना भगवान थे ना हैं और आगे भी नहीं कभी हो सकते भगवान। शास्त्रों में लिखा है जो ये कर रहे हैं संसार, ठीक है एक तरह से कर रहा है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। यदि गुरु नहीं बना ले, कोई संप्रदाय से, साधु से जुड़ के भगवान का नाम, मतलब डेली, ये नहीं कि एक आध दिन ले लिया टोटका की तरह, डेली जैसा तुम खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, नाम भी जरूरी है। हाँ, नाम डेली ही जरूरी है। और नाम ले पकड़ लिया तो तुम्हें सब मिल जाएगा। नाम ही नाम, हरि नाम, नाम की नाव, नाव होती नाव जिसको बोलते, उसको पकड़ ली तुम पार हो जाओगे इस भाव सागर से। और वो नहीं पकड़ा तो तुम कितने भी ना डूबा खा खा के यहीं मरना है। तो हरि नाम नहीं लिया जिसने, ले रहा है कोई भी, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण, इनमें से किसी का भी जो तुम्हें अच्छा लगता है उनका, और फिर उनके अनुगत होकर उनका नाम लो। जो चाहोगे वो मिलेगा। उनका नाम लो और कहो कि हमें कोई गुरु अच्छा मिल जाए, ऑटोमेटिक वो भगवान गुरु से मिला देंगे, सब चीज मिल जाएगी। लेकिन नाम नहीं मिला तो सब टोटका कर रहे, कोई दुख खत्म नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में ना कोई के दुख हुए हैं खत्म, ना है और आगे भी कभी नहीं होंगे। भगवान का नाम के बगैर कोई सार नहीं है। इसलिए नाम जरूर डेली अपना काम करते रहो और लेते रहो। नाम तो नाम जरूरी है, नाम के बिना कुछ भी नहीं है। जी महाराज जी, बहुत बहुत सुंदर आपने हमारे भक्तों को अपना एक कीमती समय दिया। महाराज, मेरे मन में एक और प्रश्न है। जैसे मैंने भी काफी सुना है कि हम नाम लेने से क्या हमें सारे वेदों का ज्ञान, सब चीज का ज्ञान हो सकता है?
सिर्फ चारों वेद 6, 7, 18 पुराण जो बोलते हैं, सब वेदों पुराणों और शास्त्रों का मूल जो निचोड़ है। जैसे मैं आपके यहाँ आया, आप आम का पेड़ लगाएं, फिर वो बड़ा होगा, फिर फूल होंगे, फिर फल होंगे, फिर उसको पकेगा, फिर उसकी गुठली अलग, छिलका अलग करोगे, फिर हमें रस से भर के दे दोगे गिलास, तो हमें तो गिलास मिल गया पीने को। इसी तरह हमारे जितने चारों संप्रदाय के आचार्य, गोस्वामी, दादा, गुरु हुए, उनने बोला कलयुग के जीव क्षुद्र हैं, न शुद्धि से रह सकते हैं, न उनमें शक्ति है, सब हम बरन संकरी है, मतलब हर चीज हमें गलत खाने को मिल रही है। बरन संकरी का बोलते हैं, शुद्ध चीज जो हमारी देसी है वो नहीं मिल रही। गाय है तो जर्सी का दूध मिल रहा, कहीं शुद्ध नहीं है तो हमें मिल नहीं पा रहा। गेहूं है, सब में DAP, यूरिया ये सब डाल रहा, तो हम लोग तमोगुणी, मतलब ये कलयुग में हर चीज अशुद्ध मिल रही। तो बोला गया यहाँ शास्त्र पढ़ने की हमारी शक्ति नहीं। सबसे सरल मैंने अपना अनुभव किया, भगवान से बोला, ना तो मैं कुछ पढ़ा हूं, ना पढ़ सकता हूं, ना जानना। सबसे सरल, जितने तुम सरल हो जाओगे उतने ही भक्ति सरल होगी। भगवान यही शास्त्र पुराण वेद मंत्र होते, हम तो पढ़ नहीं पाते। तो सबका निचोड़ है भगवान का नाम। और जो आपने क्या पूछा प्रश्न में, बोला मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। बोला कि क्या हम राधा नाम लेने से सभी सारे वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ रस है। जो कितने हम शास्त्र खरीदेंगे, पे पढ़ेंगे, वो भी गुरु और भक्त के अनुगत में पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे हम भ्रमित हो जाएंगे और दुर्गति भी हो सकती है। जो अभी भगवान बने फिर रहे हैं, जितने जो भगवान बने हैं खुद, वो ऐसे ही उनने शास्त्र खरीद लिए, पढ़ लिए, वो भ्रमित हो गए। गुरु के अनुगत पढ़ेंगे, भक्तों के अनुगत पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सके। इसलिए मैं तो सरल चीज देखी, मैं होशियार, एक तरह का बदमाश कह लो, या मतलब हमारी भाषा में कि मैं तो होशियार चतुर हूं कि मेरे को कौन शास्त्र लाए, कौन गुरु ने बता लिया। नाम में ही सब रस है, नाम ही पद है, लीला रूप और धाम। यदि नाम को पकड़ लिया तो ये सब निचोड़ है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण का भक्त बड़ा चतुर होता है, गुरु ने बोला। तो कृष्ण का नाम पकड़ लिया, सब शास्त्र वेद का निचोड़ है। निचोड़ मतलब रस है, उस रस को हमें मिल गया। तो क्या वेद पढ़ना, क्या पुराण, और संतों साधुओं का संग करो, शुद्ध वैष्णव का। तो सबका निचोड़ है राधा नाम। जो गुरु ने अपने अपने गुरु ने जिसने जिसको मंत्र दिया है उसको पकड़, गुरु पे पूर्ण श्रद्धा। ये नहीं कि आज हम राधा वल्लभी हो गए, कल हम निम्बारी के हो गए, परसों हम गौड़ी। जहां तुम जुड़ गए, तुम्हारी श्रद्धा है, प्रेम है, और जहां से तुम्हें कुछ मिल रहा है उसको पकड़ के और उसको ही पकड़े रहो, और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वरना भ्रमित हो जाओगे। इसलिए हरि नाम जो जिसके गुरु ने जो मंत्र दिया, साधना उस सब जगह जाओ, सुनो, लेकिन अपनी साधना से दृढ़ रहो, वो पकड़े रहो। और तुम भ्रमित हुए कि जो हल्का, ये छोटा, ये अपराध है। इसीलिए हरि नाम जो पकड़ लेगा उसको कोई कमी नहीं आएगी, कहीं नहीं जाना। सब शास्त्रों का, वेदों का निचोड़ है। और जिसको लगता है कि भगवान कैसा है, कहाँ है कि नहीं, अपराध करते हैं, उनको तो पता नहीं। वो ब्रिज में आए और जो गुरु आचार्य बोलते हैं वो करके देखे, उसको तुरंत भगवान मिलेंगे, बात करेंगे, उनसे रोटी मांगेंगे, जो कहेंगे इच्छा करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। जैसा संसार में हम होते हैं, पैदा होते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, आ ई ऊ सीखते हैं, पैदा होते ही नहीं पढ़ने लगते। तो क्यों? संसार के लिए तो तुम सीख रहे, और भगवान के लिए कहते कहाँ है भगवान तुम्हारे? देखे, हाँ देखे, ये मंदिर में साक्षात तो बैठे, क्यों नहीं देखे हमने? धाम भगवान का ही रूप है, नाम भगवान ही है स्वयं। तो मूर्खों को कोई नहीं समझा सकता। ब्रह्मा भी जी आ जाएं, जब तक तुम्हारी जिज्ञासा नहीं होगी और तुम नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहो, साधुओं का संग करो, ज्यादा से ज्यादा उनमें श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रखो, सब प्राप्त हो जाएगा। हरि नाम तो पकड़ना ही होगा। और ये सबसे सरल सारे ब्रह्मांड में यदि कुछ सरल है तो भगवान का नाम वो पकड़ लो, सब प्राप्त हो जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद। महाराज जी, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपकी कोई सेवा करूं, और हमारे भक्तों को भी मन में ऐसा है कि आपकी क्या, आप ब्रज में, क्योंकि देखिए भक्तों जो हमारे प्रभु जी हैं किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, ये सब राधा रानी पे डिपेंड है। लेकिन हमारी ये इच्छा है कि हम भी कोई अगर सेवा करना चाहें, महाराज जी से पूछते हैं अगर कोई इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो
अगर महाराज जी आदेश करेंगे तो हम और आपसे भक्त लोग जरूर। तो सेवा यही है कि यदि मेरा कर्तव्य, मेरे गुरु ने मुझे ये शरीर मिला, फिर ये रास्ता बताई, तो सबसे बड़ी तो मेरी सेवा है कि यदि कोई ये चाहता है हरि नाम सुन रहा है तो ये मेरे उन लोगों ने हम पे उपकार किया और मुझे ये दक्षिणा दे दी कि हमारी ये बात सुनी और उसको करते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो सबसे बड़ी तो ये दक्षिणा है। और फिर इसके बाद यदि भौतिक चीजें जरूरत की जो वो समझें तो दें तो भला, ना दें तो और ज्यादा उनका भला। आप बताइए अगर कोई ना मेरा कोई इच्छा नहीं है, जो कुछ जिसको करना चाहे खुशी से कि भाई हम ये देना चाहते हैं ठाकुर जी की सेवा में। भाई भक्त तो स्वयं की कोई सेवा नहीं होती, जो भी वस्तु या कोई चीज देता है, लक्ष्मी देता है कि भाई तुम्हें घर के लिए या भगवान की जो भी सेवा के लिए, तो वो ठाकुर जी के भक्त तो भगवान की सेवा में लगाता है। ठाकुर जी हैं, आप उनके लिए अच्छा भोग लगाएंगे, हाँ, तो भगवान की सेवा में यदि कोई कुछ देना चाहता है तो वो आपको बोलें, भेजें और मुझे प्राप्त हो जाएगी। मेरी तरफ से कुछ नहीं, मेरी तरफ से तो यही, आप मेरी कोई गलती बनी हो तो क्षमा करें। मैं ना कोई ज्ञानी हूँ और ना कुछ जानता हूँ, जो सुना है संतों से, ब्रजवासियों से, वो ही मैंने बोल दिया। और मैं कुछ नहीं जानता, जीरो हूँ। और ना कोई सोचे करे ज्ञानी हम इनसे प्रश्न करें, वो मैं कुछ नहीं, मैंने तो जो सुना सीधा सीधा आपको बता दिया। कोई गलती बनी हो तो क्षमा करें। जो मूर्ख है वो जबरदस्ती खिलाते हैं, मैंने ये सुना था भगवान मुझे ऐसा भी आता है, पंगत में वैष्णव के यहाँ जाते तो कहते नहीं खाओ, खाना पड़ेगा। तो मैंने जो आदमी कहते कौन खिलाएगा, संसारी बोलते हैं, तो तुम्हें क्या राम खिलाएंगे? मेरी माँ भी बोलती थी, क्या तुम्हारे गुरु खिलाएंगे, क्या तुम्हारे को भगवान खिलाएंगे? हाँ, भगवान ऐसा खिलाते हैं कि कोई खिला नहीं सकता, भगवान ऐसा पहनाते हैं कोई पहना नहीं सकते, भगवान ऐसा दिखाते हैं कोई दिखा नहीं सकता। प्रमाण हूं मैं, और मैंने अनुभव किया, ना मैंने ऐसा खाया है, ना पहना है, ना देखा है। मेरे माँ और मेरे गांव के संसार के बोलते थे क्या भगवान देंगे खाने को? आज उनके इतना पैसा, वो नहीं वो जो खा रहे, वो जो मुझे मिल रहा है, और वो भी जबरदस्ती करा, नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, ये पहनना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले ब्रज धाम। तो आपसे भक्तों ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से जिस आनंद को अपने हृदय रस में प्राप्त किया है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और राधे राधे जरूर बोलें। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके भक्तों में शेयर करिएगा। सब भक्तों के लिए भी प्रणाम करता, जो कोई मेरे से भूल चूक यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो बालक समझ के, मूर्ख समझ के उसको छोड़ दें, जो अच्छा लगे वो आप अपना ग्रहण करें। और आपके लिए राधे राधे। आइए प्रभु जी, आप भी आइए। आओ 2 मिनट। मैं पहली बार मिले, लेकिन अब इतना लगाव हो चुका है, इतना लगाव हो चुका है, किशोरी जी की कृपा और आपका प्रेम है। आप हमेशा मतलब ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर ले आते हैं, मैं आकर आश्चर्य हो जाता हूं। सब आपके प्रेम, ये हमारे से प्रेमी, और ये सब किशोरी जी कराने वाली। जी जी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। आपसे मिल के इतना, ये आप ही के देखो, आप ही के चैनल के माध्यम से मैं इन सबको भी एक बार कोटि कोटि दंडोती प्रणाम है मेरा, कि आप सबने भी मेरा साथ भी दिया और इस चैनल को तो आगे से, क्योंकि ये इनकी कृपा है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है, मैं कुछ नहीं हूँ, कराने और करने वाली किशोरी जी हैं। इनसे जोड़ना, आज आप इन प्रभु जी से बात कर रहे थे, ये बड़े ही एक आध्यात्मिक का अगर आप ध्यान से सुने तो मैं कह रहा हूँ इनके जो जीवन के जो एक ओरिजिनलिटी, आप जो रियल जो है वो आप बयान नहीं करके कि किस 30 साल से यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। महाराज ने तो सिर्फ ऊपर पर अंदर आओगे ना तब और पता चले। अंदर मक्खन, अंदर जो छुपा है वो अंदर छुपा है, साथ में इनकी भक्ति। और जिन संतों को ये जोड़ते हैं, कभी आप, मुझे इन्होंने 3-4 बार मौका दिया कि आप एक बार हमारे साथ मधुकरी कीजिए, एक बार हमारे संतों की प्रसादी हमारे, तो मैंने इनको देखा है कि चुन चुन के, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे चैनल और माधव जी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो चुन चुन के संतों को ऐसे जिनकी जरूरत है, हीरे ढूंढते हैं ये, तो उनकी प्रसादी करवाना, उनके लिए नतमस्तकों की सेवा करना। अच्छा, इनकी एक खासियत है, एक खूबी है, वो खूबी ये तो बताएंगे नहीं, हमने नोटिस की है, जहां भी प्रसादी पाते हैं वहां पहले सेवा निष्ठा भाव से पूरी सेवा देते हैं और पाते नहीं है, फलाहारी करके आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इनकी, बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने 56 भोग रोक के खाली 2 फल 2 केले ले लिए, एक से बस फलहारी करी और बस इन जैसा। किशोरी जी आप पर भी और इन पे भी संपूर्ण कृपा। मेरे वो भाग्य है जो मुझे, एक तो आप मिले और दूसरे हमारे ये आज राधा चरण जी जो हमारे सखी बाबा थे, ये हमें मिले और इन्होंने तो कृपा ही है। आज इन्होंने हमें, देखो हम तो अभी उन्होंने 4 संप्रदाय का बताया था, हालांकि आप ये तो
इस्कॉन के मेन हैं और हम राधा वल्लभ वाले हैं, लेकिन मेरे को दिल से उन्होंने प्रसादी आज एक बड़ी प्यारी प्रसादी दी है, एक दुपट्टा हमें भेंट स्वरूप दिया और बताया कि ये राधा वल्लभ जी का ही, मैं तो उस टाइम में भाव विभोरी हो गया था, तो हम बयान नहीं कर पाए थे। तो बस यही है, और इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से आप लोगों की कृपा रहेगी तो चैनल बहुत आगे जाएगा। देखो ये तो लाडली जी की कृपा है, हम तो माध्यम सिर्फ तो आप लोग हैं। बस यही कृपा बनी रहे सब पे। और बहुत सुंदर महाराज जी, एक बार फिर से आपको आपका हमारे भक्तों की तरफ से आपको भी बहुत आप बहुत सभी भक्तों को धन्यवाद। मेरी तरफ से जय जय श्री राधे श्याम। सभी को मिले ब्रज धाम, ये हमारे राधा चरण बाबा की लाइनों में पावर है, सबको कुछ ना कुछ मिले और ब्रज आते रहिए, बरसाना धाम तो जरूर आते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।